सुपरमैन एंड लुईस सीजन 2 एपिसोड 10 पूरे 1 महीने के इंतजार के बाद नया एपिसोड आ चुका है। तो अगर चैनल पे नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरा एपिसोड अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट है सुपरमैन का। सुपरमैन पोर्टल के थ्रू बिजारो वर्ल्ड के अंदर पहुंचता है जहां से कि इविल सुपरमैन आया था। और जैसा कि हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि एंडरसन ने इविल सुपरमैन को मार दिया था। वहां पहुंचते ही वो उस केव के अंदर देखता है कि एक्स क्रिप्टोनाइट की जगह वहां पर क्रिप्टोनाइट है, क्योंकि यहाँ के सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट से सुपर पावर्स मिलती थी। तभी क्लार्क वहां पर एक बॉडी देखता है जो कि पूरी तरह से जली हुई है और देखकर लगता है कि ये एंडरसन की है। और वो वहां से उड़कर आसमान में जाता है। अपनी सुपर हियरिंग और सुपर विजन का यूज़ करके पता करने की कोशिश करता है कि एली कहाँ पर है, लेकिन वो उन सब का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाता। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तभी वो वहाँ के रेड सन को देखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ सब कुछ उल्टा है। फिर वो और ऊपर जाता है तो देखता है कि यहाँ की अर्थ गोल होने की जगह एक फ्लैट रेक्टेंगल शेप के अंदर है। इसके बाद वो इविल सुपरमैन के फोर्ट्रेस में जाता है ताकि उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल सके। वहाँ पर वो देखता है कि उसका बहुत सारा सामान पड़ा है और तभी वहाँ पर उसे अपनी माँ का होलोग्राम मिलता है। वो उसे बताता है कि इविल सुपरमैन अब नहीं रहा और साथ ही एली के पास दोनों पेंडेंट है। तो उसकी माँ कहती है कि अब वो भगवान जैसी बन जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो लोगों के पास सिर्फ दो ही चॉइस होंगी, या तो वो एक दूसरे से मर्ज हो जाएं या फिर मर जाएं। इसके बाद वहाँ पर जोनाथन उड़ता हुआ आता है और उन सबको बंद कर देता है। वो कहता है कि हम यहाँ पर सेफ नहीं है। एली को पता चल चुका है कि आप यहाँ आ चुके हो, इसलिए हमें अपने फार्म हाउस पर चलना चाहिए, वही सबसे सेफ जगह है। इसके ऊपर सुपरमैन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर जोनाथन के पास पावर्स हैं। वो दोनों घर पहुंचते हैं। क्लार्क जोनाथन को बताता है कि रेड सन की वजह से मेरी पावर्स कमजोर हो रही है। जोनाथन क्लार्क को टीवी के ऊपर दिखाता है कि चारों तरफ तुम्हारी ही बातें हो रही है, साथ ही एली और उसके फॉलोअर्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं ताकि तुम्हें रास्ते से हटाया जा सके। वो ये भी बताता है कि एली के पास दोनों पेंडेंट है और साथ ही अपनी दूसरी अदर सेल्फ भी है, तो हो सकता है कि वो किसी भी टाइम पे मर्ज हो जाए और यहाँ की भगवान बन जाए। इसके ऊपर क्लार्क उससे पूछता है कि एली कहाँ पर है, तो वो कहता है कि सबसे सेफ प्लेस उसके लिए है डीओडी, तो हो सकता है कि वो वहाँ पर हो और वहीं पर मर्ज करने वाली हो। जोनाथन सुपरमैन से पूछता है कि मेरे डैड तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आए, तो सुपरमैन उसकी डेथ के बारे में बताता है। इसके ऊपर जोनाथन कहता है कि वो बहुत पहले भूल चुके थे कि असली हीरो बनना क्या होता है। वो मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते थे, साथ ही उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया। हम दोनों की एक साथ कभी भी नहीं बनी। और इसके बाद वो ये भी कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है वो मेरे से प्यार भी नहीं करते थे। तभी वहाँ पर इस यूनिवर्स वाली लुईस लेन आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें जितना मालूम नहीं है उससे भी कहीं ज़्यादा तुम्हारे डैड तुमसे प्यार करते थे। तो इसके ऊपर जोनाथन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें कहा था वैसे ही तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अगला पार्ट जो कि है बिजारो जोनाथन एल का। इस यूनिवर्स के अंदर सब कुछ उल्टा है, इसलिए यहाँ के यूनिवर्स के सारे लोग जानते हैं कि सुपरमैन कौन है, साथ ही उसकी फैमिली कौन है। वो पूरी मीडिया का हीरो है, सबसे जाकर मिलता है, सेल्फी लेता है, ऑटोग्राफ देता है। पूरी फैमिली को भी पूरी मीडिया जानती है, उनके भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स, फोटोशूट, ये सब कुछ होता रहता है। वो एक सेलिब्रिटी की तरह अपनी लाइफ जी रहे हैं। हम देखते हैं कि वो लोग किसी एक इवेंट के अंदर पहुंचते हैं जहां पर सुपरमैन बहुत सारी फोटोज क्लिक कर रहा होता है। तभी जोनाथन को दिखता है कि एक बिल्डिंग से एक आदमी नीचे गिरने वाला है। जोनाथन उठकर जाकर उसे बचा लेता है और पूरी मीडिया जान जाती है कि अब जोनाथन के पास भी पावर्स है। और सुपरमैन और पूरी फैमिली को भी पहली बार ही पता चलता है कि जोनाथन के अंदर पावर्स आ चुकी है। वो उसके लिए एक डिजाइनर को बुलाती है जो उसे अपना कॉस्ट्यूम और नाम सेलेक्ट करने के लिए कहती है। जॉर्डन उसे आइडिया देता है कि तुम अपना नाम सुपरबॉय रख लो और अपना जो कॉस्ट्यूम है वो डैड के जैसा कर लो, लेकिन जोनाथन ऐसा नहीं चाहता। वो डैड से बिल्कुल भी अलग करना चाहता है। जॉर्डन को थोड़ा बुरा लगता है कि जोनाथन के अंदर पावर्स है और उसके अंदर नहीं है, तो लुईस उसे समझाती है कि तुम्हारी पावर्स भी जल्दी से जल्दी आ जाएंगी। इसके बाद सुपरमैन कहता है कि लोगों को लगना चाहिए कि एल फैमिली अब लोगों के साथ है, इसलिए तुम्हारा नाम सिर्फ जॉन एल ही होगा, सन ऑफ कार्ल एल। इसके बाद डिजाइनर जोनाथन से कहती है कि तुम्हारा नाम और आउटफिट तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने डैड से एक अलग पहचान बनानी होगी। इसलिए वो उसको एक हाथ से सिंबल बनाने को कहती है और कहती है कि यही सिंबल तुम सारी जगह यूज करो। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लार्क और जोनाथन दोनों मिलकर दुनिया को बचाने लग जाते हैं। जोनाथन ज़्यादा तड़कता भड़कता सूट नहीं पहनता है, बल्कि बस अपनी नॉर्मल कैजुअल ड्रेस ही पहनी हुई रखता है। वो जाकर एक रॉबरी को रोकते हैं, साथ ही बहुत सारी चीज़ें भी साथ में करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जोनाथन एक सेलिब्रिटी जैसा बन चुका है, उसके भी फैंस बन चुके हैं और सुपरमैन की तरह वो भी अब लोगों का हीरो बनता जा रहा है। इसके बाद वो दो बड़े ट्रक्स को एक दूसरे से टकराने के लिए रोकता है और घर पहुंचता है। तो लुईस उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर थे, तो इसके ऊपर जोनाथन कहता है कि दुनिया को बचा रहा था। तो लुईस कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें पहले भी बात की थी कि तुम और डैड दोनों साथ में मिलकर ये सारा काम करोगे, तुम अकेले कुछ भी नहीं करोगे। तो इसके ऊपर जोनाथन कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस एक छोटा सा काम करके ही आ रहा हूँ। सुपरमैन कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम करोगे। तो इसके ऊपर जोनाथन कहता है कि तुम मेरे फादर अब बन रहे हो, पहले तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। तो इसके ऊपर क्लार्क कहता है कि मुझे दुनिया को भी बचाना होता है, मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
तो इसके ऊपर जोनाथन कहता है कि तुम्हारी एक फैमिली भी है, तो तुम्हें पहले अपनी फैमिली पर भी ध्यान देना चाहिए था। आप हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, कभी आपको ये भी सोचना चाहिए कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। सुपरमैन कहता है कि हमें बैठकर इन सब के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन जोनाथन वहाँ से उठकर चला जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे डैड मुझे भी नहीं जानते हैं। इसके ऊपर वो कहती है कि क्या तुम खुद को जानते हो? जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा एक पार्ट मिसिंग है, जैसे कि तुम अपने आप को ही खोजने की कोशिश कर रही हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और से मिलो। इसके बाद वो क्लब के एक रूम के अंदर जाती है जहाँ पर वो जोनाथन को एली से मिलाती है। एली उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर्स है, तुम्हारे अंदर गिफ्ट्स हैं जिनका बहुत अच्छा यूज हो सकता है। तुम अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और साथ ही मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगी जो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा और तुम जितना अपने बारे में जानते हो उससे भी ज्यादा अपने बारे में जानने लग जाओगे। तो हम समझ सकते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर एली के साथ जोनाथन भी मिल चुका है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस यूनिवर्स की लुइस लेन अपने वाले सुपरमैन को बताती है कि तुम जोनाथन को कुछ भी मत बताना, ये एली के साथ मिला हुआ है। इसके बाद जोनाथन को गुस्सा आ जाता है, वो लुइस को धक्का देता है और दूर फेंक देता है। साथ ही वो सुपरमैन की तरफ घूमता है और अपनी आंखों से रोशनी निकालता हुआ कहता है कि तुम मुझे बताओ कि वो सारे पेंडेंट्स कहाँ पर है। इसके बाद हमें अगला पार्ट दिखाया जाता है बिजारो लुइस लेन का, जो कि इस यूनिवर्स की थी। तो तुम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो उसके लिए बता दूं कि हमें ये सारे पार्ट्स इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि इस यूनिवर्स वाले इविल सुपरमैन जिसे कि एंडरसन ने मार दिया था उसके साथ क्या हुआ था, वो क्यों अपने यूनिवर्स के अंदर आया था, साथ ही उसकी जो हालत थी बॉडी की, उसके चेहरे की जो हालत थी वो क्यों हुई। यही सब जानने के लिए ये सारी स्टोरी बताई जा रही है और साथ ही इन पुरानी सारी चीज़ों को करंट टाइम के अंदर कैसे अपने वाले सुपरमैन से जोड़ सकें, इसलिए ये पूरी स्टोरी जानना जरूरी है। लुइस लेन वाले पार्ट में हम देखते हैं कि लुइस सुपरमैन को छोड़कर जा रही होती है। वो उससे कहती है कि तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकते, तुम्हें अपने सारे फोटोशूट्स और साथ ही इंटरव्यूज़ छोड़ देने चाहिए थे और अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए था। तुमने अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए जोनाथन के साथ ऐसा हुआ है और वो एली के साथ मिल गया। तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुपरमैन कहता है कि ये सारा मेरा एक जॉब का पार्ट है, इसलिए मैं इन सबको नहीं छोड़ सकता। तो लुइस कहती है कि क्या क्रिप्टोनाइट को यूज़ करना भी तुम्हारे जॉब का पार्ट था? तो सुपरमैन कहता है कि क्रिप्टोनाइट मुझे बेहतर बना रहा है। इसके ऊपर लुइस कहती है कि वो तुम्हें बेहतर नहीं पागल बना रहा है, तुम उसका इतना ज़्यादा यूज़ करने लग गए हो कि तुम्हें अब बस दुनिया के चारों तरफ घूमना ही पसंद है। तुम पूरे दिन दुनिया के चारों तरफ घूम रहे होते हो, तुम्हें ये बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि तुम्हारे घर पर क्या चल रहा है। सुपरमैन कहता है कि मैं एक सुपर हीरो हूँ, इसलिए लोगों को मेरी जब भी ज़रूरत होती है मुझे वहाँ जाना पड़ता है। लुइस कहती है कि जैसे उन लोगों को तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी वैसे ही मुझे जॉर्डन और जोनाथन को भी तुम्हारी मदद चाहिए थी, लेकिन तुम हमारे लिए यहाँ पर नहीं थे। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि जो जोनाथन के साथ हुआ वो जॉर्डन के साथ भी हो, इसलिए मैं जॉर्डन को लेकर जा रही हूँ। वो जॉर्डन को गाड़ी में बैठाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी सुपरमैन कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो सारा मेरी वजह से ही था, ये पैसा, ये फैमिली, सब कुछ मेरी वजह से ही थी। लेकिन लुइस ये सब कुछ नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इसके ऊपर सुपरमैन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फायर ब्रिज से वहाँ के घर के पास बने हुए एक छोटे से बांध के अंदर आग लगा देता है। लुइस जॉर्डन को लेकर अपने डैड के पास पहुँचती है और वो सैम को सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि हमें कैसे भी करके एली को रोकना होगा, अगर एली और जोनाथन साथ में रहे तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तो इसके ऊपर सैम कहता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे और इस एली के जो कुछ भी ये चल रहा है इन सबको रोक देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जोनाथन और लाना आ जाते हैं। यहाँ की लाना के अंदर भी सुपर पावर्स हैं। वो उससे एक्स क्रिप्टोनाइट के बारे में पूछते हैं तो सैम उन्हें कुछ भी नहीं बताता। सैम कहता है कि तुम अपने डैड को मारने के लिए इतनी बुरी हद तक जा सकते हो, मुझे पता नहीं था। तो जोनाथन कहता है कि आप हमें सिर्फ इतना बताओ कि एक्स क्रिप्टोनाइट कहाँ पर है। लुइस भी जोनाथन को समझाने की कोशिश करती है कि एली ने तुम्हें बताया होगा, तुम अभी तक अधूरे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पूरी तरह से कंप्लीट हो और तुम्हें उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, वो तुम्हारे लिए बुरी है और वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रही है। लेकिन जोनाथन ये सब कुछ भी नहीं सुनता। डीओडी का एक ऑफिसर रोजेटी उनके साथ मिला हुआ होता है, इसलिए वो उनको एक्स क्रिप्टोनाइट का रास्ता बता देता है। जोनाथन कहता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं होना चाहते तो तुम यहाँ से गायब हो जाओ, यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। सैम, जॉर्डन और लुइस न्यूज़ देख रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि एली को एक पोर्टल मिल चुका है दूसरी अर्थ का, इसलिए वो अपने दूसरे वजन के साथ मर्ज होकर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। इसके ऊपर सैम कहता है कि हम कभी भी उसे नहीं रोक पाएंगे और लुइस कहती है कि वो पूरी तरह से ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देगी, इसलिए हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। जॉर्डन कहता है कि हमारे पास क्या रास्ता है, हम उसे कैसे रोकेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सुपरमैन आ जाता है। वो कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं उसे रोक सकता हूँ। मैंने तुम्हारी बात पहले नहीं सुनी, मुझे पहले सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं ऐसा करूँगा कि मैं डीओडी जाऊँगा, वहाँ पर सभी को पीछे करके एली से वो लॉकेट ले लूँगा और फिर दूसरी अर्थ के अंदर चला जाऊँगा। और हम साथ ही साथ वो सारे सीन्स भी देखते हैं जब अपने इविल सुपरमैन ने ये सब कुछ किया था।
इसके बाद वो कहता है कि मैं दूसरी अर्थ के अंदर जाकर वहाँ पर उस पेंडेंट को डिस्ट्रॉय करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। वो लुइस को गुड बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर जोनाथन क्लार्क को नीचे गिरा देता है और उसे जोर जोर से मारने लगता है। उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओगे कि वो पेंडेंट कहाँ है और साथ ही तुम मुझे बताओ एंडरसन कहाँ है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो पेंडेंट एंडरसन के पास ही था। वो उसे बहुत जोर से मारता है। लुइस उसे रोकने के लिए कहती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एंडरसन आ जाता है। एंडरसन आते ही कहता है कि मैं यहीं पर हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एंडरसन का पार्ट जिसके अंदर बताया गया है कि इस यूनिवर्स में आने के बाद एंडरसन के साथ क्या क्या हुआ। एली एंडरसन को देखते ही घबरा जाती है। वो कहती है कि मेरी खुद की वर्जन कहाँ पर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इसके ऊपर अपना वाला एंडरसन उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी बातें उल्टी जा रही है इसलिए उनको समझ नहीं आती। लाना उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है। वो उसे पंच मार के एक ही पंच में बेहोश कर देता है। इसके बाद वो खुद के वर्जन के साथ मर्ज होने लगता है। इसे देखकर एली को बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो जोनाथन से उन्हें मारने के लिए कहती है। जोनाथन अपनी फायर ब्रीथ का यूज़ करता है और उससे उनके यूनिवर्स वाला एंडरसन मर जाता है। तो हम समझ चुके हैं कि जो सुपरमैन ने एक लाश देखी थी एंडरसन की, वो उनके यूनिवर्स वाली नहीं थी बल्कि इस बिजारो यूनिवर्स वाले एंडरसन की थी। इसके बाद एंडरसन वहां से उड़कर तुरंत चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्मॉलविल गैजेट का सीन जहां पर क्रिसी बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्हें एंडरसन के बारे में पता चलता है। तभी एंडरसन वहां पहुंच जाता है। एंडरसन उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है। उनसे पूछता है कि लुइस कहाँ पर है लेकिन उसकी सारी बातें उल्टी है इसलिए उनको समझ नहीं आती। वो एक पेपर के ऊपर लुइस लिखकर क्रिसी को दिखाता है। तभी स्मॉलविल गैजेट के सारे लोग उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अगर एली को पता चला तो हो सकता है कि वो हम सबको मार भी दे। लेकिन क्रिसी उस पेपर के ऊपर एक एड्रेस लिखकर उसे दे देती है। इसके बाद एंडरसन उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है जहाँ पर बताए हुए एड्रेस पर लुइस पहुँचती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर पहुँचते ही जॉर्डन उससे अपने डैड के बारे में पूछता है। उसे एक फोटोग्राफ भी दिखाता है कि मेरे डैड कहाँ पर है। तो पहले तो एंडरसन को अजीब लगता है लेकिन फोटोग्राफ को देखते ही वो समझ जाता है कि ये सुपरमैन की बात कर रहा है। तो इसके ऊपर वो रोने लग जाता है और उससे आई एम सॉरी बोलता है। इसे देखकर जॉर्डन भी वहाँ पर रोने लग जाता है क्योंकि वो समझ जाते हैं कि सुपरमैन मर चुका है। इसके बाद वो रेस्ट कर रहे होते हैं तभी उन्हें जमीन के ऊपर से आवाज़ सुनाई देती है। लुइस कहती है कि मुझे जाकर चेक करना चाहिए कि कौन आया है, हो सकता है वो लोग हमारी मदद कर सकें। इसके बाद वो ऊपर जाती है। फिर हम जानते हैं कि क्या हुआ। वहाँ पर जोनाथन और क्लार्क ही आए थे। अब वापस से सारा काम कंटिन्यू तरीके से चल रहा है। एंडरसन जोनाथन को कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। जोनाथन उसकी तरफ जाता है लेकिन एंडरसन एक ही पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। लुइस जोनाथन को एक चेयर से बांध देती है और वहाँ पर एक क्रिप्टोनाइट भी रख देती है ताकि उसकी पावर्स कमज़ोर हो जाएं। एंडरसन सुपरमैन को बताता है कि मेरे दूसरे वर्जन को जोनाथन ने ही मारा था और साथ ही वो ये भी बताता है कि लुइस ने मेरी मदद की छुपने में और ठीक होने में, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ एक ही इनहेलर बचा है इसलिए ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। इसके ऊपर सुपरमैन कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास उम्मीद है, तुम इस एक इनहेलर को लेकर इस पोर्टल से वापस अपनी दुनिया के अंदर जा सकते हो। इसके ऊपर एंडरसन उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। सुपरमैन कहता है कि मेरे लिए सभी लोगों की जान इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एंडरसन कहता है कि मुझे लगता था तुम और वो दूसरा सुपरमैन बुरे हो लेकिन यहाँ पर एली और मैं ही बुरे निकले। और साथ ही वो उसे पता चल जाता है कि अर्थ के ऊपर भी ऐसी ही उसकी फैमिली थी। वो उसे पूछता भी है कि तुमने जो कुछ भी किया वो इन्हीं लोगों को बचाने के लिए किया ना। तो सुपरमैन कहता है कि हाँ, और एंडरसन उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है उसने जो कुछ भी किया उसके साथ। वो बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर दोनों एली, टाल, रो, लाना आ जाते हैं। एंडरसन वो दोनों लॉकेट सुपरमैन को दे देता है। सुपरमैन बाहर जाता है उनसे बात करने के लिए। एली कहती है कि मैं लोगों को सिर्फ बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लोग अधूरे हैं, उन्हें कंप्लीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं लोगों को एक दूसरे से मर्ज करके उन्हें पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगी जिससे उनका ही भला होगा। लेकिन सुपरमैन ऐसा नहीं मानता। सुपरमैन कहता है कि इनसे सिर्फ लोग ज़्यादा से ज़्यादा मरेंगे ही और इससे किसी का भी भला नहीं होगा। यह सब सुनकर सैम गन लेकर सुपरमैन की मदद करने के लिए जाता है लेकिन जोनाथन खड़ा हो जाता है और वो अपनी फ्रीज ब्रीथ का यूज़ करके उस गन को तोड़ देता है। इसके बाद वो भी जाकर एली और उनके साथ खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एंडरसन आ जाता है। उसने अपने आखिरी बचे हुए इनहेलर का भी यूज़ कर लिया ताकि वो सुपरमैन की मदद कर सके। वो वहाँ से जोनाथन को उड़ाकर ले जाता है और उसे आसमान में पीटने लगता है। तभी टाल रो भी सुपरमैन के ऊपर हमला करता है। टाल रो को सुपरमैन एक ही पंच के अंदर नीचे गिरा देता है। इसके बाद लाना सुपरमैन की तरफ आती है। उन दोनों की फाइट होती है। लाना पहले तो सुपरमैन को नीचे गिरा देती है लेकिन बाद में सुपरमैन लाना को घुमा के आसमान के अंदर फेंक देता है। अरे अपने सुपरमैन भैया से पंगा नहीं। इसके बाद एक ज़बरदस्त फाइट होती है। लाना और टाल रो मिलकर उसे पीट कर सुपरमैन को नीचे गिरा देते हैं और दूसरी तरफ जोनाथन भी एंडरसन को मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वो उनके पास आता है लेकिन तभी एंडरसन पूरी स्पीड से उड़ता हुआ जोनाथन की तरफ आता है। जोनाथन उसे पकड़कर नीचे ज़मीन के ऊपर गिरा देता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अपने एंडरसन भैया का भी दी एंड हो गया है। जोनाथन सुपरमैन से वो लॉकेट लेकर एली को दे देता है। एली उसका यूज़ करके अपनी दूसरे वर्जन के साथ मर्ज होने लग जाती है। वो दोनों हवा में उड़ने लग जाते हैं और उनके चारों तरफ लाइट सी चलने लग जाती है। वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी हमें अचानक से पार्ट दिखाया जाता है बिजारो टाल रो का। हमें दिखाया जाता है कि बहुत साल पहले वो दोनों भाइयों की तरह रहते थे, यानी कि यहाँ पर जो टाल रो और सुपरमैन है वो दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ते थे,
वो दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे और साथ ही रहते थे। वो दोनों एक क्लब के अंदर बैठे रहते हैं और सुपरमैन टाल को बताता है कि लुइस प्रेग्नेंट है। इसके ऊपर टाल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को फ्री ड्रिंक्स ऑफर करता है। इसके बाद सुपरमैन बताता है कि मैंने और लुइस ने स्मॉलविल के अंदर एक जगह ली है, वहाँ पर अच्छा घर है और बहुत ही अच्छी ज़मीन है, तो हम यहीं पर रहने वाले हैं। टाल भी इसके ऊपर खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर वहाँ की बारटेंडर आ जाती है, जो कि है अपनी लाना ही। वो उससे उसका क्रेडिट कार्ड मांगती है सारे लोगों को फ्री ड्रिंक्स पिलाने के लिए। फिर वो एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं और फिर हमें डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है टाल की मैरिज का, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, लेकिन सुपरमैन उसे समझा देता है और फिर वहाँ पर लाना आ जाती है और उनकी शादी हो जाती है। इसके बाद में हमें डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है तब का, जब सुपरमैन को लुइस छोड़कर चली गई थी और वो क्रिप्टोनाइट के सस्ते नशे करने लग गया था। उसकी हालत धीरे धीरे ख़राब हो रही थी। इसके बाद टाल उसे समझाता है कि तुम ये जो सब कुछ भी कर रहे हो ये बिल्कुल भी मत करो, तुम्हें क्रिप्टोनाइट से दूर रहना चाहिए। साथ ही तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा एक पार्ट है वो मिसिंग है। इसके ऊपर टाल कहता है कि तुम ये सब कुछ क्या सुन रहे हो, तुम्हें एली की बातें नहीं सुननी चाहिए। लेकिन टाल कहता है कि तुम्हें एक बार ये सोचना चाहिए कि एली सही भी हो सकती है। तुम अपना जो खुद का एक मिसिंग पार्ट है उसको पूरा करने की कोशिश करो। इसके ऊपर काल को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें एली से दूर रहना चाहिए, उसी की वजह से मेरी पूरी फैमिली ख़राब हो गई, मेरे सारे बच्चे और मेरी बीवी मुझसे दूर हो गए। लेकिन टाल उसकी नहीं सुनता। इसके ऊपर काल को और गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से टाल को जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम वापस से नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाते हैं और हमें प्रेजेंट सिचुएशन का सीन दिखाया जाता है। एली अपनी अदर सेल्फ के साथ मर्ज हो रही है, जिसे देखकर टाल को भी थोड़ा बहुत डर लगता है। वो कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये किस चीज़ के अंदर बदल रही है। सुपरमैन खड़ा होकर उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन एली अपनी पावर का यूज़ करके उसे दूर फेंक देती है। वो जोनाथन से कहती है कि तुम ये लॉकेट लेकर जाओ और अपने दूसरे सेल्फ के साथ मर्ज हो जाओ। जोनाथन वो लॉकेट लेकर माइंस के अंदर जाता है और वहाँ से दूसरे यूनिवर्स के अंदर चला जाता है। टाल और सुपरमैन को पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। सुपरमैन कहता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत होने दो, मेरा जोनाथन बहुत अच्छा है, अगर ऐसा हुआ ये जोनाथन उसके पास गया तो बहुत बुरा हो सकता है। इसके ऊपर टाल रो का भी मन बदल जाता है। वो कहता है कि मैं अपने भाई को तो बचा नहीं पाया और जो मैंने खोया उसको पाने का एक और मौका मिला है। इसके बाद लाना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टाल रो उसे वहाँ से फेंक देता है और वो सुपरमैन के साथ हो जाता है। वो उसे छोड़ देता है। सुपरमैन वहाँ से उठकर सीधा माइंस की तरफ चला जाता है। एली अपने दूसरे वजन के साथ मर्ज हो जाती है और एक बन जाती है। इविल जोनाथन दूसरे यूनिवर्स के अंदर पहुँचता है, जहाँ पर लुइस और जॉर्डन उससे पूछते हैं कि क्लार्क कहाँ पर है, तो वो बताता है कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, यानी कि वो इशारा कर रहा है कि सुपरमैन मर चुका है। इसके बाद वहाँ पर अपना रियल यूनिवर्स वाला जोनाथन भी आ जाता है। लुइस उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, तो वो उस जोनाथन की तरफ देखकर कहता है कि इसके लिए, यानी कि वो उसके साथ मर्ज होना चाहता था। और यहीं पर एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि सुपरमैन उस इविल जोनाथन को रोक पाता है या नहीं। बेसिकली हो सकता है कि तुमको ये स्टोरी थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग लगे इस एपिसोड की, लेकिन इसके अंदर बीच बीच में पार्ट इसलिए घुसाए गए थे ताकि तुमको सारी स्टोरी समझ में आ जाए, इविल सुपरमैन के साथ क्या हुआ और अभी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ ही पास्ट के अंदर जो जो चीज़ें हुई है उनको एक्सप्लेन किया गया था। अब अगर पूरे एपिसोड की शॉर्ट के अंदर बात करें तो हुआ यूँ कि एली ने जोनाथन को अपनी तरफ किया, जिससे कि इविल सुपरमैन का परिवार टूट गया। लुइस उसे छोड़कर चली गई, जॉर्डन भी चला गया। इसके बाद वो पूरी तरह से अंदर से टूट गया और क्रिप्टोनाइट के नशे करने लगा, जिसके बाद टाल रो ने भी उसे आकर समझाया, लेकिन उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसने सोचा कि एली को रोकने से ही सब कुछ ठीक होगा, इसलिए उसने एली का लॉकेट लिया और दूसरे यूनिवर्स के अंदर गया, जहाँ हम पहले देख ही चुके हैं कि एंडरसन ने उसको मार दिया। फिर एंडरसन और सुपरमैन इस यूनिवर्स के अंदर आए ताकि वो एली को रोक सकें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एली पूरी तरह से मर्ज होकर एक कंप्लीट बन गई है। सुपरमैन को इस यूनिवर्स के जोनाथन के बारे में पता चला। एंडरसन को पता चला कि सुपरमैन का एक परिवार है और वो कैसे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया से झूठ बोलता है और कैसे उन सब की रक्षा करता है। अब वापस से जोनाथन अपने इस यूनिवर्स के अंदर आ गया है, तो वो अपने रियल वाले जोनाथन से मर्ज होने वाला है, तो उसको सुपरमैन को रोकना होगा। अगर उसको नहीं रोक पाया तो ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे सारे लोग एक दूसरे से मर्ज होते जाएं, और एली के अंदर भी पावर्स है इसलिए वो सबको मर्ज करेगी ही। तो अब देखते हैं कि अगले एपिसोड के अंदर सुपरमैन एली को रोक पाता है या नहीं। और हमने ये भी देखा कि टाल रॉब सुपरमैन के साथ हो गया, तो हो सकता है कि वो दोनों मिलकर एली को रोक लें। अब उम्मीद करता हूँ कि तुमको पूरी स्टोरी समझ में आ गई है। अगर कोई भी क्वेश्चन है या फिर कुछ भी समझ नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताओ, उसका 100% आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आते ही तुरंत डाल दिया जाएगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जल्दी से जल्दी यार 1K सब्सक्राइब करा दो, अभी तक हम बहुत पीछे हैं। पिछले एपिसोड देखने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसके ऊपर जाकर क्लिक करो और सारे एपिसोड देख डालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के ऊपर ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो। थैंक यू।